बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। महमत कहे सुनो मोमिनो, ये अरस नूर जमाल, यही अरस अजीम है, रहे इन दरगाह रूहे कमाल, रहे इन दरगाह रूहे कमाल। नूर परिक्रमा अंदर 10 भोम मंगलाचरण, बड़ी रूह रूहे नूर में, ले अरस नूर आराम, नूर जमाल के नूर में, नूर मगन आठों जाम, नूर मगन आठों जाम, बड़ी रूह रूहे नूर में। अक्षरातीत धामधनी श्रीराज की असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। परिक्रमा ग्रंथ में अब तक 34वीं प्रकरण तक के चौपाइयों को विचार किया, चिंतन किया। अभी के इस कक्षा सत्र में हम 35वां प्रकरण को प्रारंभ करने जा रहे हैं और यह 35वां प्रकरण में जैसे विषय शीर्षक में कहा है, नूर परिक्रमा अंदर 10 भोम मंगलाचरण। तो इस तरह से अब ये नूर का परिक्रमा ये विषय प्रारंभ हुआ। तो ये आगे आने वाले प्रसंग को मैं थोड़ा सा एक सार रूप में, भूमिकात्मक रूप में अगर बताऊं तो ये नूर का परिक्रमा आगे 3 प्रकरण में वर्णन आता है। 3 प्रकरण मतलब ये जो प्रारंभ हो रहा है ये 35वां प्रकरण, इसमें नूर की परिक्रमा का मंगलाचरण है। फिर आगे 36वीं प्रकरण वो भी नूर की ही परिक्रमा है और 37वीं प्रकरण उसमें भी नूर का परिक्रमा है। तो इस तरह से 35, 36 और 37वां ये 3 प्रकरण ये नूर के परिक्रमा के नाम से वर्णन हुआ है। और इसमें कहे तो जैसे ये 35वीं प्रकरण में 31 चौपाइयाँ हैं, 36वीं प्रकरण में 57 चौपाई है और 37वीं प्रकरण में 135 चौपाई है। इस तरह से तीनों प्रकरण का कुल मिलाए तो 223 चौपाई होते हैं। तो ये जैसे कहा 35, 36 और 37 ये तीनों प्रकरण में 223 चौपाई के द्वारा ये नूर का परिक्रमा मंगलाचरण सहित वर्णन आता है। अब उसमें भी ये तीनों प्रकरण में आने वाले प्रसंग को अगर अलग अलग रूप में विचार करें तो ये 35वां प्रकरण तो मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण में विशेष सार रूप से 25 पक्षीय परम धाम का ही विशेष विशेष निशानियों का नाम लेकर के उल्लेख करके ये परिक्रमावत बताया है। वैसे ये 35वां प्रकरण मंगलाचरण में ही सारांश रूप में पूरा 25 पक्षीय परम धाम का बाहर से परिक्रमा के भाव वर्णन किया है। फिर आगे जो 36वीं प्रकरण है वो 36वीं प्रकरण में पूरा चारों तरफ की परिक्रमा, जैसे कि इससे पूर्व प्रकरण में भी परिक्रमावत वर्णन करते समय
जैसे चांदनी चौक से होते हुए बाहर सात घाट, फिर जमुना जी के पुल महल, यहाँ से दक्षिण की तरफ कुंज निकुंज वन, हौज कोसर तालाब से होते हुए जबेरों की नहर, फिर माणिक पहाड़ का हद, बन की नहर, उधर बड़ी रांग तक की शोभा। फिर पश्चिम दिशा के तरफ जो पश्चिम की चौगान है धूप दुलीचा, इन शोभा को वर्णन करते हुए अन्नबन से फूलबाग होते हुए फिर उत्तर दिशा के तरफ बड़ोवन, मधुबन, महाबन से आगे पुखराज जी, फिर पुखराज जी से होते हुए जमुना जी के साथ में पूर्व की तरफ केल पुल से होते हुए सातों घाट, मध्य के घाट से चांदनी चौक, ये जो परिक्रमावत वर्णन किया वही क्रम से ये 36वीं प्रकरण में भी वर्णन किया है। और यहाँ से भी अंदर जा कर के फिर धाम दरवाज़ा के अंदर प्रवेश करके 6-6 हजार मंदिरों के हार, उसके बीच में थंबों के हार, फिर भीतर जाने पर हवेलियों के फिरावा और हवेलियों के बीच में 2 हार थंब, 3 गलियां किस तरह से है, फिर 4 हवेली के कोण में और 2 हवेली के दरवाज़ा के आमने सामने में जो 24 मेहराब का वर्णन आता है ना, तो ये प्रसंग भी वर्णन किया है। और समग्र रूप में प्रथम भौम की एक झलक शोभा वर्णन करके ये 36वीं प्रकरण पूरा होता है। कहने का अर्थ सार रूप में अगर कहूँ तो बाहर से पूरा परिक्रमा सहित रंगमहल के अंदर प्रवेश करा करके प्रथम भौम की एक झलक शोभा 36 प्रकरण के द्वारा वर्णन किया है। उसके बाद आगे 37वीं प्रकरण, मतलब ये नूर की परिक्रमा के प्रसंग में तीसरा प्रकरण है, ये ग्रंथ के क्रम से 37वां प्रकरण। उसमें रंगमहल के प्रथम भौम से लेकर के 10वीं चांदनी तक का क्रमशः वर्णन करते हैं। जैसे प्रथम भौम में विशेष मूल मिलावा का वर्णन, फिर रसोई की चौक को भी सारांश स्वरूप में वर्णन किया है, फिर दूसरी भौम से हर एक भौम की विशेषता के हिसाब से क्रमशः 10वीं चांदनी तक का वर्णन है। उसके बाद फिर एक एक चौपाई के द्वारा 10वीं चांदनी से 9वीं भौम, फिर 8वीं भौम, 7वीं भौम, क्रमशः उतरते उतरते प्रथम भौम मूल मिलावा में चिंतन को पहुंचा करके ये 37वां प्रकरण भी पूरा होता है। तो इस तरह से ये 35, 36 और 37 प्रकरण में आने वाले चौपाइयों का सारांश भाव बताया। अब चौपाई तो जैसे कि कहा तीनों प्रकरण में मिला करके 223 चौपाई है, तो इसमें तो अब कई कक्षा लगेगा पूरा चौपाई को चिंतन करने विचार करने के लिए। तो परंतु जितने भी कक्षा के द्वारा हम ये चौपाई को चिंतन करें, सार रूप में ये 3 प्रकरण का भाव ये बताया। और इसमें विशेषता ये है, जैसे कि शुरू में ही कहा कि नूर का परिक्रमा करके, तो कल भी ये 34वां प्रकरण के ये 137वीं चौपाई में ये नूर नूर शब्द आया, तो वहाँ से भी मैं संकेत कर रहा था कि आगे पूरा नूर का ही वर्णन होता है। तो हर चीज़ में नूर 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 शब्द आता ही रहता है। तो ये तो हुआ आगे आने वाले नूरमय परिक्रमा के 3 प्रकरण के प्रसंग सार। अब दूसरी बात, इन तीनों प्रकरण को चिंतन करते समय, विचार करते समय, समझते समय साथ में ये भाव को जोड़ना है कि यहाँ पर नूर, नूर कहने से प्रकाश, प्रकाश मतलब दिव्य प्रकाश। तो जैसे हम प्रारंभ से ही चौपाई के माध्यम से भी और उसको व्याख्या करते समय भी बार बार यह चर्चा करते आ रहे हैं कि परमधाम के हर एक वस्तु में नूर है। जैसे बालों के कण के प्रकाश भी आसमान में नहीं समाता है, तो फिर वृक्षों के पात की प्रकाश को कैसे वर्णन करूं, फिर पशु पंखियों के केस और पर उसमें बना हुआ चित्रकारी के जो नूर, उसको मैं किस तरह से कहूँ। फिर यहाँ से भी आगे बढ़ कर के जितने भी जवेर है, जैसे महल, मंदिर, थंबा, दीवारें, जो
जबरातों से बने हुए हैं, उन जबरातों के, उन नंग धातुओं के प्रकाश को मैं किस तरह से वर्णन करूं। फिर यहाँ से भी ऊपर उठाते हुए वहाँ के जो चैतन्य पशु पंखी, फिर आगे जा कर के खूब खुशहालियों के प्रकाश, सखियों के वस्त्र आभूषणों के प्रकाश करते करते श्रीराज जी के नूर तक की बातें सहूर के माध्यम से बार बार चिंतन कराया। तो कहने का अर्थ सार रूप में बालू के कण से लेकर के श्रीराज जी के दिल तक यत्र तत्र सर्वत्र नूर ही नूर विस्तार है, इस तरह से कहा। तो वही नूर का विस्तार ये आगे इन प्रकरणों के द्वारा चिंतन कराने जा रहे हैं। और परम धाम में नूर का विस्तार इतना है, जैसे कहा हर प्रसंग में नूर के विषय में वर्णन किया। आगे यहाँ 3 प्रकरण में तो विशेष करके सारा नूर ही नूर की शोभा को वर्णन करने जा रहे हैं। और यहाँ से भी आगे बढ़ कर के 25 पक्ष परम धाम का ही वर्णन प्रसंग में 8 सागर का जो वर्णन है, 8 सागर में से सबसे पहला सागर का नाम ही क्या है? नूर का सागर है। इसलिए इन नूर को कहाँ तक वर्णन करते रहे? तो प्राणनाथ जी ने नूर का एक सागर जो परम धाम में विद्यमान है वो सागर रूप से ही वर्णन किया। तो सागर कहने से जिसको हम मापन नहीं कर सकते हैं, नाप तौल नहीं कर सकते हैं, जो असीमित है, अपरंपार है, बेहिसाब है, उसको सागर कहते हैं। तो ये नूर का सागर है, नूर का भंडार है, नूर का पूर है। तो ये प्रसंग इस तरह से बताया है अथवा आगे आने वाला है। लेकिन इसके साथ में विचार ये करना चाहिए, यहाँ तो अब ये एक नूर शब्द के द्वारा वर्णन किया है, तो बाकी यहाँ जितने भी चौपाइयों में जहाँ कहीं भी नूर नूर शब्द आता है ना, ये एक आधार है। इसको आधार मान करके 5 विशेषताओं में से ये नूर के अलावा अन्य 4 विशेषताएं हैं ना। क्या क्या है 5 विशेषता? नूर, चेतनता, शीतलता, नरमाई, खुशबू, ये 5 विशेषता है। ये जहाँ जहाँ नूर शब्द आया है अपने चिंतन के लिए, अपने समझ के लिए, हर जगह में नूर जैसे ही चेतनता, ये शब्द को भी वहाँ पर रख करके समझना चाहिए। अब आगे चौपाई प्रारंभ होने के बाद तो चौपाई के शब्दार्थ, भावार्थ और चौपाई के रस के हिसाब से आगे जाना होगा। इसीलिए मैं चौपाई प्रारंभ करने से पहले ही इसको किस दृष्टि से देखना चाहिए, विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, वो थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कह रहा हूँ जहाँ जहाँ भी नूर शब्द आया है वहाँ समझने के लिए मैं फिर ये नहीं बोल रहा हूँ कि नूर शब्द को बदल करके यहाँ चेतन शब्द डालना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। शब्द वही है, प्राणनाथ जी ने जो एक आधार शब्द रखा है वहाँ पर अपने चिंतन के लिए, अपने समझ के लिए, उसमें और रस भरने के लिए और विस्तार करने के लिए मैं ये शब्द बोल रहा हूँ कि जहाँ जहाँ नूर शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ चेतनता शब्द। तो इस हिसाब से देखें तो सब चेतन 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 चेतनमय है, इस हिसाब से चिंतन होगा। साथ में फिर शीतलता, जहाँ जहाँ नूर शब्द आया वहाँ वहाँ शीतलता शब्द को चिंतन करेंगे तो फिर पूरा परमधाम के हर एक वस्तु में शीतलता ही शीतलता, शीतलता ही शीतलता, इस तरह से हम समझ सकते हैं। फिर नरमाई भी है, उसी तरह से समझना चाहिए, और खुशबू है, उसी तरह से समझना चाहिए। तो ये तो हुआ 5 विशेषता। और साथ में 9 गुण है, सत, चिद, आनंद, अनंत, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन, सुंदर। ये भी 5 विशेषता की तरह ही यत्र तत्र सर्वत्र ओतप्रोत है। जैसे सार शब्द में कहूँ तो वही शब्द प्रयोग होता है, बालू के कण से लेकर के श्रीराज्य के दिल तक यत्र तत्र सर्वत्र ये 9 गुण विद्यमान है अथवा व्यापक है। तो इस हिसाब से अगर देखें
तो इन प्रकरणों में जहाँ जहाँ ये नूर यानी कि दिव्य प्रकाश की बात हुई है, तो नूर की जगह हमें अपने चिंतन के लिए क्या शब्द रखना चाहिए? एक बार सत, 9 गुण में से एक सत है ना, तो जहाँ जहाँ नूर नूर शब्द आता है वहाँ पर सत 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 इस तरह से समझना चाहिए। फिर साथ में चीद 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 चीद, तो सब कुछ चीदमय होता है। फिर आनंद आनंद आनंद, सब आनंदमय होता है। तो इसी तरह से जो 9 गुण कहा गया, तो इस तरह हर वस्तु में, तो इस हिसाब से देखें तो कितने हुए? 5 विशेषताएं और 9 गुण, तो 5 9 कितना हुआ? 14 हुआ। तो 14 में से एक शब्द यहाँ आधार नूर है, उसके साथ में अपने चिंतन के लिए बाकी 13 जो गुण और विशेषता कहा गया, वो सब को यहाँ अपने हृदय के अंदर ये भाव से समझना चाहिए। तो वैसे तो सारा परमधाम का वर्णन प्रसंग में यही भाव से चिंतन होना चाहिए, परंतु जैसे कि कहा अब आगे ये 35, 36 और 37 3 प्रकरण में पूरा नूर ही नूर शब्द आता है, तो इसीलिए उसके साथ में ये अन्य 13 नूर सहित 14 ये गुण विशेषताओं के साथ में चिंतन होना चाहिए। और साथ में यहाँ नूर नूर शब्द आते समय ये आधार तो नूर है, लेकिन उसके साथ में पूरा, जैसे मैंने पहले ही कहा ना, 7 परिक्रमा की मूल मूल निशानी सहित रंगमहल के अंदर प्रवेश करा करके फिर रंगमहल के 9 भूम 10वीं आकाशी। वैसे तो इससे पूर्व प्रकरणों में भी ऐसी शोभा वर्णन हुई है, परंतु प्राणनाथ जी ने जितने भी आवृत्ति में ये परिक्रमा वाणी के द्वारा परमधाम का वर्णन किया है, हर आवृत्ति में कहीं न कहीं कुछ न कुछ नया नया शोभा, नया नया जो सुंदरता वहाँ पर वर्णन किया है। तो इसीलिए ये भी चिंतन करना चाहिए कि इससे पूर्व आवृत्ति में कितने प्रसंग, कितनी शोभा चौपाई के द्वारा वर्णन हुआ था, और पुनः वही स्थान, वही निशानी का वर्णन हो रहा है, तो पहले से किन किन शोभा के ऊपर और ज़्यादा खुलासा करके अधिक वर्णन किया गया है, चिंतन कराया है, ये भी विचार करना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, हमारी दिल दिमाग थोड़ा सा अब वही बात फिर से दोबारा आया है करके थोड़ा सुस्त बन जाता है। तो वही बात तो है, परंतु उसी के अंदर कोई विशेष नया शोभा जो पहले वर्णन नहीं हुआ था, तो एक बार में थोड़ा सा झलक बताते हैं, दूसरी बार में उससे और गहरी शोभा, फिर तीसरी बार में उससे भी और गहरी शोभा, इस तरह से क्रमशः वर्णन करते हैं ना। तो इसको भी चिंतन करना चाहिए। तो इस तरह से ये आगे आने वाले प्रकरणों के लिए और इसके आधार पर एक भाव से चिंतन करने की थोड़ा सा एक सूत्र, एक भूमिका की तरह मैंने बताने का प्रयास किया। बाकी अब हम चौपाई के द्वारा ही चिंतन करेंगे। प्राणनाथ जी जैसे जैसे हमें चौपाई के द्वारा परमधाम में विचरण कराएंगे, भ्रमण कराएंगे, परिक्रमा कराएंगे, प्राणनाथ जी के चौपाई के साथ साथ में आगे चलते हैं। तो जैसे मूल विषय शीर्षक में ही देखें तो जैसे कहा कि नूर परिक्रमा, तो परिक्रमा कहने से तो पूरा 25 पक्ष का परिक्रमा होता है रंगमहल से बाहर का, और आगे अंदर, अंदर शब्द भी आया है, तो रंगमहल के अंदर प्रवेश करना है। फिर अंदर प्रवेश करके कहाँ तक? 10 भौमों की शोभा है। तो ये सब इसके लिए पहले मंगलाचरण ये प्रकरण में है, फिर आगे सारी शोभा वर्णन करेंगे। तो अब इतना भूमिका होने के बाद हम सीधा चौपाई के अंदर प्रवेश करेंगे। तो चौपाई देखिए 35वां प्रकरण का पहला चौपाई।
बड़ी रूह रूहें नूर में, ले अरस नूर आराम, नूर जमाल के नूर में, नूर मगन आठों जाम। तो एक ही चौपाई में कितनी बार नूर आया? ऐसे अब हर चौपाई में गिनती करेंगे तो कई बार नूर नूर शब्द आता है। तो नूर का अर्थ प्रकाश। प्रकाश में भी कैसा प्रकाश? दिव्य प्रकाश। स्वयं श्रीराज जी नूर का स्वरूप है। श्रीराज जी की ही चेतना सारा 25 पक्ष परम धाम में व्याप्त है, इसलिए सब कुछ नूरमय है। तो इस भाव से बताए, बड़ी रूह रूहें नूर में, बड़ी रूह श्यामा जी महारानी और रूहें 12,000 ब्रह्मप्रिया सखियां नूर में, जो परम धाम की दिव्य प्रकाश में, मतलब दिव्य प्रकाशमय अथवा प्रकाश का स्वरूप है। मतलब श्यामा जी महारानी भी नूर का स्वरूप है, यानी कि प्रकाश का स्वरूप है, और सखियां भी नूर का स्वरूप यानी कि प्रकाश का स्वरूप है। ले अरस नूर आराम, तो ये श्यामा जी महारानी और सखियां नूरमय अरस में, मतलब प्रकाशमय परम धाम अरस में आराम लेती है। नूर जमाल के नूर में, नूर जमाल अक्षरातीत प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी, वो भी नूर का स्वरूप है, दिव्य प्रकाश स्वरूप है। तो अक्षरातीत धाम धनी के नूर में नूर मगन आठों जाम, नूर नूरमय सखियां, नूरमय आत्माएं, आठों जाम। अब आठों जाम जो 8 प्रहर समय है ना, वो 8 प्रहर समय भी नूरमय ही है, वो भी चैतन्य प्रकाशमय है। इसीलिए यहाँ सार रूप में कहे तो नूर का स्वरूप अक्षरातीत धाम धनी श्रीराज जी के साथ में नूरमय श्यामा जी महारानी सहित नूरमय सखियां नूरमय परम धाम में नूरमय अष्ट प्रहर में मगन रहते हैं। इस तरह से भाषा बनता है चौपाई का सार। तो अब इसी भाव से आगे सब देखना है, तो दूसरे नंबर चौपाई में चलते हैं। तीन का जरा सब नूर में, नूर जिमी वृक्ष बाग, नूर फल फूल पात नूर, रूहे निश दिन नूर सुहाग। तीन का मतलब तीन का, छोटी सी तीन का मतलब तीर्ण, तीन का परम धाम के ये छोटे छोटे जो तीर्ण होते हैं तीन का है। जरा मतलब छोटा सा, सब नूर में, उसमें भी सब में क्या है? नूर है। मतलब तीन का कहने से सबसे छोटा वस्तु जरा सा वो तीन का, वो भी सब नूरमय है, वो भी नूर का ही स्वरूप है। अब तीन का ही नूर का है तो नूर जिमी, सारा जमीन नूरमय है यानी कि प्रकाशमय है, तेजोमय है। वृक्ष, वृक्ष नूरमय है। बाग, सारा बाग नूरमय है। तो कौन सा वृक्ष को पकड़ेंगे, कौन सा बाग को पकड़ेंगे? 25 पक्ष परम धाम में अभी तक जहाँ कहीं भी बाग बगीचे वृक्ष का वर्णन कर आए, उस सब को पकड़ना होगा, समझना होगा, क्योंकि ये मंगलाचरण है। मंगलाचरण में बहुत सारी शोभा को कम शब्द में संकेत करके सार रूप में बताया होता है। ठीक है, आगे नूर फल फूल पात नूर। देखिए, फल में भी नूर है, फूल में भी नूर है, पात में भी नूर है। रूहे निश दिन नूर सुहाग, और रूहें 12,000 ब्रह्मप्रियाएं सखियां ऐसे नूरमय परम धाम में निश दिन, रात दिन। अब यहाँ रात दिन शब्द आया तो रात भी नूरमय है, दिन भी नूरमय है। तो ऐसे नूरमय रात दिन में नूर सुहाग, सुहाग मतलब आनंद, नूरमय आनंद में मगन होते हैं। नूर किनार नूर जोए के, नूर जल तरंग,
नूर जल पर मोहलाते, क्यों कहो नूर के रंग। अब जमुना जी की किनार में देखिए, नूर किनार नूर जोए के, नूरमय जमुना जी के नूरमय किनार में नूर जल तरंग, नूरमय जल का नूरमय तरंग है। नूर जल पर मोहलाते, अब ये नूरमय जल में, जल पर मतलब जल में, मोहलाते कौन सा महल है? केल पुल और बड पुल, पुल महल है ना, तो ये पुल महल भी नूरमय है। क्यों कहूँ नूर के रंग, इसके नूरमय रंग अथवा इन स्थानों में लीला करते समय जो आनंद अनुभव कर सकते हैं वो नूरमय आनंद, उसको किस तरह से शब्द में वर्णन करो। अब पुल महल के बाद फिर कुंज निकुंज वन को चिंतन करा रहे। देखिए, नूर जिमी निकुंज वन, नूर जिमी जल ताल, नूर टापू महल नूर, और नूर महल बन पाल। अब यहाँ नूर नूर शब्द आया तो खाली नूर का ही गिनती करके ये शोभा जो वर्णन कर रहा है वहाँ पर फिर उलझना नहीं, वो फिर हृदय में न रहे, ऐसा नहीं। ये नूर नूर शब्द तो आ रहा है, लेकिन उसके साथ में पूरा परिक्रमावत एक एक निशानी वो शोभा चिंतन कराते जा रहे हैं, तो इसको विशेष ध्यान देना चाहिए। नहीं तो आप चौपाई को पढ़ते प्राणनाथ जी ने कितनी बार नूर का प्रयोग किया करके नूर नूर गिनती करने लगेंगे, फिर प्राणनाथ जी यहाँ एक एक निशानी का चिंतन करा रहे हैं, वहाँ पर चित्त नहीं पहुँच पाए तो फिर नूर का गिनती करने से क्या हुआ। करना चाहिए, लेकिन शोभा जहाँ जहाँ की वर्णन किया है वहाँ दिल दिमाग को डुबाना चाहिए। तो कहा नूर जिमी निकुंज वन, निकुंज वन की जमीन देखिए और निकुंज वन की जितने भी वन उपवन महल मंदिर देखिए, सारा नूरमय है। नूर जिमी जल ताल, अब निकुंज वन यानी कि कुंज निकुंज वन से भी और आगे देखिए क्या है, ताल मतलब हौज कौशर ताल, हौज कौशर ताल भी नूरमय है। नूर टापू महलात नूर, अब टापू महल भी नूरमय प्रकाशमय है, उसके अंदर जितने भी महलाते हैं वो भी नूरमय है। तो टापू महल की महलाते, और नूर महल बन पाल। और इधर देखिए, अब टापू महल तो पहले वर्णन किया, तो आगे चौथी चरण में नूर महल, तो पाल अंदर की महलाते हैं ना, तो वो भी नूरमय है। और ऊपर आकर के देखिए बन पाल, पाल में जो वृक्ष आया है, चौरस पाल में बड़ोवन के 3 हार वृक्ष, फिर नीचे ढलकती पाल में बड़ोवन की 2 हार वृक्ष, तो ये पाल के वृक्ष ये भी नूरमय है। तो देखिए, तो एक ही चौपाई में कुंज निकुंज वन सहित सारा हौज कौशर तालाब का चिंतन करा है। 5 नंबर, नूर जल किनारे सीढ़ियाँ, नूर चबूतरा गिरदवाए, नूर मोहला मेहराब फिरते, नूर झाई जल में बनराए। हौज कौशल तालाब में ही फिर भीतर ताल की तरफ जाकर के देखें तो कहा नूर जल किनारे सीढ़ियों, जल की तरफ किनार में, वो जल का चबूतरा है ना 500 मंदिर का, तो उसकी तरफ भीतर किनार में जल से देखे तो जल की बाहरी तरफ किनार में क्या है, नूर जल किनारे सीढ़ियों, सीढ़ियाँ हैं। नूर चबूतरा गिरदवाए, अब चारों तरफ बीच बीच में देखे तो कई जगह में चबूतरा है, और ये सीढ़ियों और चबूतरा को देखे तो वैसे ऊपर चौरस पाल से ही उतरने की सीढ़ियाँ, ये भी कई सीढ़ियाँ हैं, वो भी हौज कौशल ताल के किनार बाहर तरफ ही पड़ता है। फिर वहाँ से देखे तो ये चबूतरा कहने से कहाँ कहाँ है चबूतरा, चौरस पाल के चौथे हिस्सा में बड़बड़ का चबूतरा, फिर वही बड़बड़ के चबूतरा से सीढ़ी नीचे उतर करके दोनों तरफ की सीढ़ी के मध्य में जहाँ पर छोटी देहुरी बना है वहाँ पर भी चबूतरा है। तो गिरदवाए चारों तरफ फिर करके आया है, ये सारा नूरमय है। नूर मोहला मेहराब फिरते, अब चारों तरफ फिर करके देखें तो नूरमय महल है,
और जिसमें मेहराब दरवाजे फिर करके आया है। नूर झाई जल में बनराए, फिर ऊपर पाल में आया हुआ वृक्ष है ना बनराय, उसकी झाई प्रतिबिंब जल में, मतलब हौज कौशर तालाब के जल में नूरमय झाई प्रतिबिंब प्रकाशित हो रहा है। नूर जरे तिनके का मैं नूर कहा दिल धर, नूर समूह की क्यों कहूँ रूहें नूर देखे सहुर कर। नूर जरे तिनके का, वहाँ के जरा सा एक तिनका का जो नूर प्रकाश, मैं नूर कहा दिल धर, उसके प्रकाश को भी मैंने अंतर हृदय, दिल धारा मतलब अंतर हृदय से विचार करके दिल में धारण करके उस नूर के विषय में कहा। तो आगे कहते हैं नूर समूह की क्यों कहूँ। अब नूर के समूह, सब तरफ की नूर को, वो समूह रूप को मैं कैसे वर्णन करूं। रूहें नूर देखे सहुर कर, नूरमय रूहें यानी कि आत्माएं ये नूरमय शोभा को देख करके सहुर कर मतलब विचार करके सहुर करके समझेंगे, मतलब ये शब्द में वर्णन करना संभव नहीं है। सुपेत जिमी नूर झलके, नूर आकाश लग भरपूर, नूर सामी आकाश का क्यों कहूँ जोर जंग नूर। अब 25 पक्ष परम धाम के सब तरफ की जमीन देखिए, जमीन सुपेत यानी कि श्वेत स्वच्छ प्रकाशमय है। जिमी नूर झलके, सब तरफ सफेद नूरमय जमीन झलझलाकार रूपेण प्रकाशित हो रहा है। नूर आकाश लग भरपूर, जमीन का सारा प्रकाश यानी कि नूर आसमान में जाकर के सब तरफ भरपूर हो रहा है। नूर सामी आकाश का, अब सामने में आकाश का नूर भी ये जमीन की तरफ आकर के प्रकाशित हुआ है। तो जमीन का नूर आकाश में, आकाश का नूर जमीन में, सब आमने सामने होकर के प्रकाशित हो रहा है, जंग करती सी प्रतीत हो रहा है। क्यों कहूँ जोरा जंग नूरा, ये प्रकाश का जो जंग है, नूर का जंग है, उसको मैं किस तरह से वर्णन करूं। जंग मतलब युद्ध करती सी शोभा जो है प्रकाश का, उसको कैसे कहूं। नूर बागा हिंडोले रोशन, बिना हिसाबे नूर के, हक हादी रूहें नूर में, नूर हिंचे अरस लगते। नूर बाग नूरमय बगीचे, तो परमधाम में अब जितने भी बगीचे हैं वो सारे नूरमय बगीचे हैं। अब नूर बाग के ही नाम से रंगमहल के उत्तर दिशा में वो तो है ही, परंतु सारे बगीचों को देखिए सब तरफ नूर ही नूर है। तो कहा नूर बाग हिंडोले रोशन, और बगीचा में हिंडोले हैं, जहाँ कहीं भी वृक्ष है तो वहाँ पर हिंडोला तो है ही है ना, इसलिए नूरमय बगीचा में हिंडोला नूरमय है। बिना हिसाबे नूर के, अब वो नूरमय हिंडोलों का भी कोई हिसाब नहीं है, ना तो बगीचा का ही हिसाब है। हक हादी रूहें नूर में, ऐसे नूरमय परमधाम के, नूरमय बगीचा के, नूरमय हिंडोला में हक श्रीराज जी, हादी श्यामा जी और रूहें सखियाँ नूर हिंचे अरस लगते। नूरमय हिंडोला में हिंचे मतलब झूलते हैं, अरस लगते, अरस रंगमहल के साथ में लगते हुए वन के हिंडोला में झूलते हैं। तो रंगमहल के साथ में लगते हुए बट पीपल की चौकी भी है, फिर 7 घाट में 3 घाट भी साथ में लगते हुए हैं। इधर उत्तर दिशा की तरफ जाएंगे तो ताड़वन में भी हिंडोला है, तो वहाँ पर भी रंगमहल से लगते हुए हिंडोला है। बड़वन में हिंडोला है, वो भी रंगमहल से लगते हुए हैं। इसीलिए इससे पूर्व प्रकरण में रंगमहल के चारों तरफ नज़दीकी शोभा वर्णन किया ना, तो सब तरफ तो हिंडोले हैं। तो ये सब रंगमहल के लगते हुए बगीचों के वृक्षों के साथ में जो आया हुआ हिंडोला है। और दूर दूर में भी जहाँ कहीं भी
वन का विस्तार हुआ है, सब में हिंडोला है, वो नूरमय हिंडोलों में सखियां झूलते हैं। हक बड़ी रूहें हिंचे नूर में, और रूहें नूर 12,000, जोत नूर आकाश में, नूर भरिया करे झलकार। हक श्रीराज जी बड़ी रूहें श्यामा जी महारानी हिंचे नूर में, ये नूरमय हिंडोला में हिंचते हैं मतलब झूलते हैं। और रूहें नूर 12,000, और नूरमय प्रकाशमय स्वरूप 12,000 सखियां भी श्रीराज जी श्यामा जी के साथ में नूरमय हिंडोला में झूलते हैं। ज्योत नूर आकाश में, अब इस तरह से झूलते समय हिंडोला की ज्योति और सखियों के श्यामा जी राज्य के वस्त्राभूषणों के ये नंगों के अंग अंग की ज्योति आकाश में नूर भरियो करे झलकार, नूर पूरा आसमान में झलकार रूप से भरा हुआ है। फिर आगे कहते हैं 10 नंबर को देखें। खोल आंखें रूह नूर की, क्यों नूरा न देखे बेर बेर, क्यों न आवे बीच नूर के, ज्यों नूरा लेवे तो है घेरा। अब आत्माओं को संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि खोल आंखें रूह नूर की, नूरमय आत्माओं की नूरमय आँखा खोल करके, क्यों नूरा न देखे बेर बेर, क्यों ऐसे नूरमय स्वरूप को, नूरमय परम धाम को बेर बेर मतलब बार बार न देखे, नहीं देखते हो। मतलब हे आत्माओं, अपने अंतर आत्मा को खोल करके ये परम धाम की शोभा को क्यों नहीं देखते हो। भाव ये है, क्यों न आवे बीच नूर के, इस नूरमय परम धाम के बीच में, ये सुख में क्यों नहीं आते हो, इसको हृदय में क्यों धारण नहीं करते हो। ज्यों नूर लेवे तो है घेरा, जिसमें कि नूर परम धाम के सब तरफ के ये नूर के द्वारा आपको घेर ले, मतलब सब ओत प्रोत हो जाए। मतलब ऐसा है भाव, क्यों न आवे बीच नूर के, ज्यों नूरा लेवे तो है घेरा। दोनों चरण को एक साथ में अगर भाव देखें तो क्यों ये परम धाममय नूर के बीच में नहीं आते हो, जिसमें कि तुम्हें ये सारा नूर घेर ले, मतलब नूरमय हो जाए। अर्थ क्या है, अगर परम धाम में आ जाए तो परम धाम का प्रकाश आत्माओं के हृदय के अंदर अथवा अंग अंग में ओत प्रोत हो जाएगा। घेरना मतलब ओत प्रोत हो जाना। तो ऐसा क्यों नहीं होते हो, ऐसा क्यों नहीं करते हो। ये रोशन करत कौन नूर की, नूर कहत आगो किन, कहत है नूर किन का, नूर रूह कहे चली मोमिन। हे आत्माओं, ये विचार करो कि ये रोशन करत कौन नूर की, ये नूरमय रोशनाई कौन कर रहा है, मतलब किसकी नूर है, किसकी प्रकाश है। तो ये श्रीराज जी की प्रकाश है, नूर का विस्तार है, इसके ऊपर विचार करो। नूर कहता आगों की न, किसके आगे ये नूरमय शोभा का वर्णन कर रहे हैं, ये विचार करो। तो किसके आगे कर रहे हैं, नूरमय सखियों के। अब ब्रह्म सृष्टि सखियां जो है, जिनके आगे ये शोभा, ये विषय वर्णन किया जा रहा है ना, तो ब्रह्म सृष्टि सखियां कौन है, नूर का ही स्वरूप है। तो इसीलिए कहा कि नूर कहत आगो किन, किसके आगे ये नूरमय शोभा को बताया जा रहा है, विचार करो। तो किसके आगे बताया जा रहा है, नूरमय सखियों के आगे बताया जा रहा है। और ये किसका नूर है, स्वयं धनी का नूर है। फिर कहते हैं कहत है नूर किन का, किसके नूर के विषय में ये बात हो रही है। तो अक्षरातीत धामधनी के नूर, श्यामा जी महारानी के नूर, सखियों के नूर है। नूर रूहें कहे चली मोमिन, इसलिए नूरमय रूहें आत्माओं को, मोमिन सखियों को कहे चली, कहा करके चली, मतलब धनी ने ये कहा। अब यहाँ देखें तो सद्गुरु महाराज ने ये परम धाम की शोभा जो वर्णन किया,
तो नूरमय परमधाम की शोभा नूरमय सखियों के लिए कहा, और नूरमय स्वरूप सद्गुरु चले। तो चले शब्द में देखेंगे तो नूरमय शोभा को किसने कहा करके कौन चले? अक्षरातीत धाम धनी की नूरमय शोभा को नूरमय ब्रह्म प्रियाओं के सामुन्य में नूर का स्वरूप सदगुरु महाराज ने कहा करके वो चले। और महामती प्राणनाथ जी अभी ये नूरमय शोभा वाणी के माध्यम से कह रहे हैं, ये भी विचार करिए। तो अब देखो मोहलाते नूर की, अंदर सब पूरे नूर, कहाँ लग कहो माहे नूर की, नूर के नूर जहूर। अब फिर वाणी के माध्यम से वो नूरमय परमधाम के अंदर की शोभा को चिंतन करा रहे हैं, बता रहे हैं। देखो, संबोधन किसको कर रहे हैं? नूरमय सखियों को। देखो मोहलाते नूर की, परमधाम की नूरमय मोहलातों को देखिए। अंदर सब पूरा नूर, और रंगमहल के अंदर भीतर देखिए, भीतर की मोहलातें, बाहर भी सब तरफ, सब में नूर पूरा, नूर ही भरपूर है, प्रकाश ही प्रकाश ओत प्रोत है। कहाँ लग कहूँ माहे नूर की, माहे मतलब अंदर की नूर। अब अंदर कहने से रंगमहल के अंदर और सब तरफ परमधाम के अंदर, यत्र तत्र सर्वत्र नूर ही नूर है। इसीलिए उमाहे अंदर की नूर को कहाँ लग कहूँ, कहाँ तक कहूँ? नूर के नूर जहूर, प्रकाश में प्रकाश का ही जहूर यानी कि प्रकाशित हो रहा है, नूर में ही नूर प्रकाशित हो रहा है। श्रीराज जी स्वयं नूर स्वरूप है और उनकी नूर प्रकाशित हो रहा है ऐसा। और सखियाँ श्यामा जी सब में वही है। सब चीजें इत नूर की, बिना नूर कछुए नाही, नूर माहे अंदर बाहर सब नूर नूर के माही। अब परम धाम में देखिए सब चीजें इत नूर की, इत मतलब कहाँ? पूरा 25 पक्ष परम धाम में सब चीज इत नूर की, बिना नूर कछुए नाही, नूर के अलावा तो दूसरा कुछ है ही नहीं। नूर माहे अंदर बाहर, माहे भीतर, अंदर मतलब उससे भी और भीतर, बाहर मतलब बाहर। तो अंतर माहे बाहर करके आता है ना वाणी में और भी जगह में। तो यहाँ अंदर मतलब अंतर, सबसे भीतर, माहे अब वो सबसे भीतर का थोड़ा बाहर, अंदर ही होता है, और बाहर मतलब बाहर। तो ये माहे और अंदर के द्वारा रंगमहल के अंदर भीतर और मूलबिलावा के भीतर ये सारी शोभा को देखना होगा। और बाहर कहने से रंगमहल के बाहर पूरा 25 पक्ष में सब तरफ देखें तो सब तरफ नूर ही नूर है। सब नूर नूर के माही, सब नूर ही नूर में है, मतलब सब प्रकाश ही प्रकाशमय है। नूर नजरों, नूर श्रवणों, नूर को नूर विचार, नूर सेज्या सुख, नूर अंग, नूर रोशन, नूर सिनगार। अब परमधाम में सखियों के जो अंग है वो जैसे श्रवण देखिए वो भी नूरमय है, नज़र यानी कि नेत्र उसको देखिए वो भी नूरमय है। तो कहा नूर नज़र, नूरमय नज़र, नूर श्रवण नूरमय श्रवण है, नूर को नूर विचार। अब ये नूरमय शोभा को नूरमय सखियाँ, नूरमय आत्मा ही विचार करते हैं अथवा विचार कर सकते हैं। नूर सेज्या, सुख सेज्या है ना, वो नूरमय सेज्या है। सुख नूर अंग, अंग अंग में नूर ही नूर है और नूरमय सुख है। नूर रोशन, नूर श्रृंगार, और श्रृंगार जिसमें जो वस्त्र आभूषण है सब नूरमय है, तो श्रृंगार भी सब नूरमय है। नूर खाना, नूर पीवना, नूर मुख मजकूर, ईशक अंग सब नूर के, सब नूर पूर नूर। अब परम धाम में देखिए आत्माओं के आहार क्या है, कहे तो नूर ही है। और पीवना क्या पीते हैं, तो नूर ही पीते हैं। सब नूर ही नूर है, तो नूर ही आहार है, नूर ही पीना है। नूर मुख मजकूर,
मुख से मजकूर यानी कि बातचीत करते हैं ना, आपस में बातें करते हैं ना, वो बातें भी क्या करते हैं, वो बातें भी नूरमय ही है, नूरमय ही बातें करते हैं। इसीलिए कहा नूर मुख मजकूर, तो बात करने वाले मुख भी नूरमय ही है और वो बात करते भी नूरमय ही बातें करते हैं। ईशक अंग सब नूर के, अब अंग में सब इश्कमय अंग है और वो इश्कमय अंग में सब में नूर यानी कि नूर प्रकाश ही तेज ही भरपूर है। ईशक अंग सब नूर के, सब नूर पूरा नूर, सब में नूर का ही पूर भरपूर है, नूरमय है। गुण अंग सब नूर के, नूर इंद्री नूर पख, रीता रसम सब नूर की, प्रीता प्रेम नूर लख। तो परम धाम में सखियों के गुण अंग इंद्रियां भी है ना, वो सब नूरमय है। कहा गुण अंग सब नूर के, गुणांग इंद्रियां जितने भी है परात्म स्वरूप का, वो सब नूरमय है। नूर इंद्री नूर पाख, अब इंद्री पाख कहने से जैसे ये पहला चरण में गुण अंग शब्द आया, अब इसके साथ में दूसरे चरण का इंद्री शब्द भी जोड़िए और पाख शब्द भी जोड़िए, तो क्या होता है गुण अंग इंद्री पाख, ऐसा होता है। तो ये गुण अंग इंद्री मतलब गुणांग इंद्रिय, पाख मतलब समूह, तो संपूर्ण गुणांग इंद्रियों को एक शब्द में समूह रूप में कहने के लिए पाख शब्द प्रयोग होता है। तो गुण अंग इंद्रिय पाख मतलब संपूर्ण गुणांग इंद्रियों के समूह सखियों के यानी कि परात्म स्वरूप का नूरमय है। रीता रसम सब नूर की, अब परम धाम में रीति रीति रिवाज बोलते हैं ना, और रसम नियम रसम जो भी है परम धाम में, अगर कोई रीति भी कहे रसम नियम भी कहे, जो कुछ भी है वो सब नूरमय है। और प्रीत प्रेम नूर लख, प्रीत भी नूरमय है और प्रेम भी नूरमय है। लख मतलब दृष्टि, लख मतलब जानना पहचान करना होता है, तो जानने पहचान करने वाले कौन है, दृष्टि होता है। तो इसीलिए ये प्रेम प्रीति और दृष्टि सब नूरमय ही है। आसमान जिमी तारे नूर के, नूर चाँद और सूर, रंग रूत नूर वाए बादल, गाजे बीज नूर भरपूर। देखिए अब ये प्राकृतिक एक सौंदर्यता को भी वर्णन करके वो सब में भी नूर ही नूर व्यापक बता रहे हैं। आकाश को देखिए, जिमी जमीन को देखिए, और आकाश में देखेंगे तो क्या है तारे, आसमान में तारा मंडल है ना, अब वो भी नूरमय है, वो तो होना ही है। नूर चाँद और सूर्य, आसमान में देखने से तारा के साथ में और क्या है चाँद चंद्रमा सूर्य सूर्य, ये सब नूरमय है। और साथ में रंग रूता, रूता मतलब ऋतु, परम धाम में ऐसी ऋतु मौसम अलग अलग प्रकार के जो ऋतुएं आते हैं ना, तो परम धाम में भी तो ऋतु तो है ना। यहाँ कितनी ऋतु है 6 ऋतु, 6 ऋतु तो एक ग्रंथ का नाम ही है। 6 ऋतु के जो प्रसंग इंद्रावती आत्मा विरहीन आत्मा के भाव से जो वर्णन किया, तो परम धाम में भी ये ऋतु है। तो वो ऋतु भी कैसा है नूरमय है। रंग रूता नूर वाए, परम धाम में हवा चलता है ना, वो हवा में भी नूर है प्रकाश है। और बादल, बादल छा जाता है ना आसमान में, वो बादल में भी नूर है। गाजे बीज नूर भरपूर, गाजे मतलब जब आसमान गरजते हैं आवाज करता है उसमें भी नूर है। और बीज बिजली चमकता है तो उसमें तो नूर तो होना ही है, तो बीज नूर भरपूर, बिजली चमकते समय उसमें भी नूर भरपूर है। आकाश गरजता है गाजे गरजना, तो उसमें भी नूर है। मोहला मंदिर सब नूर में, झांकन झरोखे नूर, द्वार दिवाले नूर सब, सब नूर हजूर या दूर। अब महल में देखिए, मंदिर में देखिए, सब में नूर ही नूर है। और झांकन झरोखे नूर, झांकना मतलब देखना,
झारोखा में बैठ करके चारों तरफ के दृश्य देखते हैं ना, तो वो झारोखा भी नूरमय है, झारोखा में बैठने वाले सखी भी नूरमय है, सखियों के देखने वाले दृष्टि भी नूरमय है, और देखते हैं तो जो भी शोभा वो भी नूरमय है। झांखना देखना, झरोखे झरोखा से नूर नूरमय शोभा को। द्वार दीवाले नूर सब, अब मंदिरों में द्वार दरवाजा देखिए, दीवाले दीवाल को देखिए, सब नूरमय है। सब नूर का स्वरूप है। हजूर या दूर, चाहे वो हजूर नजदीक के, पास के, करीब के हो, या दूर मतलब दूर दूर तक के हो। तो हजूर कहने से नजदीक में रंगमहल सहित इर्द गिर्द की शोभा को देखना होगा, और दूर कहने से कहाँ तक, बड़ी रांग तक, 8 सागर 8 जिमी तक। यत्र तत्र सर्वत्र, सब तरफ की शोभा नूरमय है। सब नूर, हजूर या दूर, नजदीक का हो या दूर का हो, सब नूरमय है। थंब दिवाले नूर की, नूरई के झरोखे, नूर स्वरूप माहे झांकत, नूर सब नूर देखे ये। अब थंब को देखिए वो भी नूरमय है, दीवाल को देखिए वो भी नूरमय है। सब थंब दीवाले नूर की, नूरई के झरोखे, झरोखा को देखिए तो वो भी नूरमय है। तो रंगमहल के दीवाल थंब झरोखा को देखिए, और भी जगह में है सब तरफ, जैसे पहले ही कहा हजूर में हो या दूर में हो तो सब तरफ को देखना चाहिए। नूर स्वरूप माहे झांकत, वो झरोखा में बैठ करके नूर स्वरूप, नूरमय स्वरूप सखियाँ, और राजी श्यामा जी भी झरोखा से झांकते हैं, देखते हैं तो वो तो नूर का स्वरूप है ही। तो नूर स्वरूप माहे झांकत, नूर स्वरूप इस झरोखा में बैठ करके झांकत मतलब देखते हैं। नूर सब नूर देखे ये, सब तरफ नूर ही नूर दिखाई देता है, जहां देखो वहां नूर ही नूर। महल मंदिर सब नूर के, नूर मेहराब खिड़कियां द्वार, नूर सीढ़ियां शोभा नूर की, बीच गिरदवाए नूर झलकार। महल को देखिए, मंदिर को देखिए, सब नूरमय है। नूर मेहराब खिड़कियां द्वार, चाहे मेहराब, यहाँ पर द्वार शब्द भी आया है, तो वैसे मेहराब भी दरवाजा है, तो द्वार शब्द भी आया है, तो थंबा मेहराब, ऐसे मेहराब को भी देख सकते हैं। और खिड़कियां जो है, द्वार दरवाजा सब नूरमय है। नूर सीढ़ियाँ शोभा नूर की, जहाँ जहाँ भी सीढ़ियाँ लगे हैं ना, अब मैं सीढ़ी करके कौन सा सीढ़ी बताऊँ, सब तरफ तो सीढ़ी है। चांदनी चौक से भोंबर ऊपर उठने की सीढ़ी कहूँ तो चौक में आने के बाद भी ऊपर एक एक सीढ़ी चबूतरा में जाने के लिए है। कहने का अर्थ 25 पक्ष परम धाम में जहाँ कहीं भी महल मंदिरों के वर्णन के प्रसंग में सीढ़ी का वर्णन आया है, वो सारे सीढ़ी सब तरफ नूरमय ही है। नूर सीढ़ियाँ शोभा नूर की, बीच गिरदवाए नूर झलकार, चाहे बीच में हो, मध्य में, गिरदवाए चाहे तो चारों तरफ हो, सब में नूर है। नूर झलकार, नूर ही झझलाकार रूपेण प्रकाशित हो रहा है। कहा कहूँ नूर नवे भोम का, नूर क्यों कहूँ नूर बिसात, नूर बस्तर कहे न जावही, तो क्यों कहूँ नूर हक जात। कहाँ कहूँ नूर नवे भोम का, रंगमहल के नवों भोमों के नूर की शोभा को मैं कैसे वर्णन करूं। ये मंगलाचरण का प्रसंग है, यहाँ इतना संकेत किया। तो आगे जैसे कि कहा 37वां प्रकरण में पूरा रंगमहल के ही प्रथम भोम से 10वें भोम के नूर का विस्तार करेंगे। तो यहाँ कहा 9 भोम की नूर को कैसे कहूँ। नूर क्यों कहूँ नूर बिसात, वो नूरमय बिसात मतलब सामग्रियाँ। तो 9 भोमों में अथवा सब तरफ जितनी भी सामग्रियाँ हैं वो सब नूरमय है, उसको मैं कैसे कहूँ। नूर बस्तर कहे न जावही, सखियों के नूरमय वस्त्रों को शब्द में कहा नहीं जा सकता है, तो क्यों कहूँ नूर हक जात। जब वस्त्र का नूर ही वर्णन नहीं कर सकते हैं तो हक जात ब्रह्मप्रिया सखियाँ श्यामा जी सहित राज जी के नूर को
मैं किस तरह से वर्णन करूं। रहे नूर स्वरूप पानी मिने, तो भीगे ना नूर तन। नूर तन रहे जो आग में, तो भी नूर न जले अगिन। देखिए तो परम धाम की नूरमय स्वरूप है ना, ये नूरमय स्वरूप को जल के अंदर रखने से भी अथवा रहने से भी भीगते नहीं। रहे नूर स्वरूप पानी में ने, नूर का स्वरूप अगर पानी के अंदर रहे तो भीगे ना नूर तन। नूरमय तन मतलब नूरमय स्वरूप पानी में नहीं भीगता है। क्यों? तन भी नूर है और पानी भी नूर है, तो नूर में नूर क्या भीगेगा? समझ में आई बात? और नूर तन रहे जो आग में, ये नूरमय तन अगर आग में भी रहे ना तो भी नूर न जले अगिन, तो भी ये अग्नि नहीं जलाता है। क्यों जलाएगा? तन भी नूर है और आग भी नूर है, तो नूर में नूर कहाँ से जलेगा? ऐसा है। कहे हक नूर बैठ नासुत में, करे नूर लाहुत के काम। नूर रूहे जिमी दुख में, लेवे नूर लाहुती आराम। तो कहा कहे हक नूर बैठ नासुत में। हक परम धाम के जो ये सच्चा रूहें ब्रह्म प्रियाएँ अथवा हक के रूहें आत्माएं बैठ नासुत में। नासुत मतलब ये मृत्युलोक धरती संसार में बैठ कर के करे नूर लाहुत के काम। लाहुत मतलब परम धाम का काम कर रहे हैं, मतलब यहाँ संसार में बैठे बैठे परम धाम का चिंतन करना, परम धाम की ध्यान करना, राज्य की ही बात करना, परम धाम की ही बात करना, ये लाहुती काम है ना। नूर रूहें जिमी दुख में, आत्माएं जो नूरमय रूहें हैं कहाँ बैठे हैं? जिमी दुख में, दुख रूपी जिमी में, ये धरती में बैठे हैं, परंतु लेवे नूर लाहुती आराम। तो ये दुख रूपी संसार में धरती में बैठे बैठे लाहुती आराम, परम धाम के नूरमय सुख में आराम करके बैठे हुए हैं। किसके बल पर? तारतम के बल पर, धनी की कृपा के द्वारा। दिला मोमिना अरस नूर में, नूर इशक आग जलाए। इत नूर बाहिदत बिना, और नूर आग कहो न बचाए। दिल मोमिन अरस नूर में, मोमिन का दिल अरस है और मोमिन का दिल भी नूरमय है, अरस भी नूरमय है। ब्रह्म सृष्टि का हृदय परम धाम कहा ना, नूर इसक आग जलाए। तो ऊपर आग में रखने से भी नहीं जलता है, पानी में भी नहीं भीगता है, कहा ना। तो फिर ये आत्माओं को जलाने वाले क्या है? नूर इशक आग जलाए। इशकमय आग ही इसको जलाता है। मतलब धनी के इश्क का बाण लग जाए तो फिर पिंड को ही पलटा देते हैं ना, इसलिए नूर इशक आग जलाए। इत नूर वाहिदत बिना, इत यहाँ वाहिदत का नूर, अद्वैत परम धाम के नूर के बिना अथवा अद्वैत परम धाम के बिना, और नूर आग कहूँ न बचाए। बाकी ये नूरमय आग दूसरा कुछ भी नहीं बचाता है। मतलब ब्रह्म प्रिया सखियों के हृदय में धनी के इलम के द्वारा, धनी के पहचान होने के बाद जब हृदय में इश्क प्रकट हो जाता है, तो इन आत्माओं के दिल दिमाग में हृदय में एक वाहिदत के बिना, मतलब एक अद्वैत परम धाम के बिना और कुछ भी नहीं बचता है। यह भाव से ऐसा समझना चाहिए, ईता नूर वाहिदत बिना, मतलब आत्मा जागृत होने के बाद एक अद्वैत परम धाम के बिना और नूर, यहाँ नूर नूर प्रसंग चल रहा है तो नूर शब्द आए, और नूर आग कहो न बचाए। बाकी कुछ भी नहीं बचता है, मतलब उसके नज़र में एक धनी एक वाहिदत के अलावा बाकी कुछ भी नहीं रहता है। तो संसार सब मिथ्यातुल्य हो जाता है, ये भाव है। कई गलियां नूर पौरियां, कई नूर चौक चौवट, नूर बसे जो इन दिलों, तो नूर खुल जावे पट। परम धाम की नूरमय गलियां, परम धाम की वो नूरमय पौरियां, मतलब थम्बों में लगे हुए जो मेहराबे हैं। कई नूरमय चौकी है, चौवट मतलब चारों तरफ जाने वाला
चौरास्ता वाला चौक है, ये सब नूर बसे जो इन दिलों, ब्रह्म प्रिया सखियों के दिल में ये नूरमय परम धाम की निशानी शोभा जब बैठते हैं ना, तो नूर खुल जावे पट, नूरमय परम धाम की पट यानी कि दरवाजा खुल जाता है। फिर आगे कहते हैं नूर सीढ़ियाँ नूर चबूतरे, नूर के थंब दीवाल, बीच खाली शोभा नूर की, ये नूर कहो कि न हाल। तो परम धाम की सीढ़ी देखिए नूरमय है, चबूतरा देखिए नूरमय है, थंब नूरमय है, दीवाल नूरमय है, बीच खाली शोभा नूर की। कहीं पर ऐसे खाली जगह भी है ना, वो भी नूरमय है। खाली जगह कहने से जैसे देखिए एक मंदिर में देखिए तो चारों तरफ तो दीवाल, थंब, दरवाजे, खिड़कियां, जमीन और ऊपर छत है, बीच में खाली जगह है कि नहीं? वो खाली जगह में देखेंगे तो उसमें क्या है? वहाँ पर भी नूर ही नूर है। इसीलिए कहा बीच खाली शोभा नूर की। कहीं बीच में खाली जगह है तो वहाँ भी नूर की ही शोभा है। ये नूर कहूँ किन हाल, इस नूर के हाल को मैं किस तरह से कहूँ। बाजे बासन सब नूर के, पलंग चौकी सब नूर, नूर बिना जरा नहीं, नूर नूर में नूर जहूर। अब परम धाम में कई बाजे बजते हैं करके कहा, तो बादर बाजा बजाते हैं, नौरंगबाई नाचते हैं, तो वहाँ सखियाँ बाजा बजाते, तो कई बाजे हैं ना, तो वो बाजे सब नूरमय है। बासन जितने भी बासन है वो सारा नूरमय है। पलंग चौकी सब नूर, पलंग नूरमय है, चौकी नूरमय है। नूर बिना जरा नहीं, नूर के बिना तो जरा सा कुछ है ही नहीं। नूर नूर में नूर जहूर, नूर नूर में ही सब नूर जहूर प्रकाशित हो रहा है। दसों दिशा सब नूर की, नूरे का आकाश, इन जुआ नूर बिलंद की, क्यों कहो नूर प्रकाश। दसों दिशा यत्र तत्र सर्वत्र, जहाँ कहीं भी देखे सब नूर ही नूर है। नूरे का आकाश, आकाश को देखिए वो आकाश भी नूर का ही आकाश है, नूरमय ही है। इन जुआ नूर बिलंद की, इन जुआ ये प्रकृति के देह के झूठी जुआ से नूर बिलंद, वो नूर बिलंद अक्षरातीत परम धाम के शोभा, क्यों कहो नूर प्रकाश, वहाँ की नूरमय प्रकाश को इस देह के जुआ से कैसे कहूँ। बाग जंगल राह नूर के, पशु पंखी नूर पूर, ख्वाब जिमी में नूर अरस की, नूर जुआ कहा करे मजकूर। परम धाम की बाग बगीचा देखिए, जंगल देखिए, राह रास्ता जो भी गलियां हैं नूर के, सब नूरमय है। पशु पंखी नूर पूर, सब पशु पंखी भी नूर से भरपूर है। ख्वाब जिमी में, ये झूठा जिमी में नूर अरस की, परम धाम का नूर, नूर जुआ कहा करे मजकूर। ये नूर को ये झूठी देह के जुआ के द्वारा इसके मजकूर मतलब बातचीत, मतलब इस विषय में कैसे कहा जाए, कैसे वर्णन किया जाए। होता नूर थे दूजा बोलते, दूजा नूर बिना कछु नाही, एक वाहिदत नूर है सब हक नूर के माही। अब प्राण्य जी कहते हैं नूर के बिना दूसरा कुछ हो तब बोला जाए कि ये अलग ऐसा चीज है करके। होता नूर थे दूजा, नूर से दूसरा चीज अगर कुछ होता तो बोलते, बोलता। दूजा नूर बिना कछु नहीं, नूर के बिना दूसरा तो कुछ है ही नहीं। एक वाहिदत नूर है, सब में एक अद्वैत नूर है। वाहिदत मतलब अद्वैत, एक ही अद्वैत, एक ही नूर है। सब हक नूर के माही, सब ये हक के नूर माही मतलब हक के नूर में ही सब केंद्रित है, सब अद्वैत है, मतलब सब हक के नूरमय है। नूर कहे महमत रूहें, देखो नजरों नूर इलम, वाहिदत आप नूर होए के, पकड़ो नूर जमाल कदम। नूर कहे महमत रूहें, अब सारा नूर ही नूर का वर्णन कर रहे हैं, तो महामती भी नूरमय स्वरूप है, तो इसीलिए नूरमय महामती, नूरमय रूहों को यानी कि सखियों को कहते हैं।
देखो नजरों नूर इलम, नूरमय इलम के द्वारा नूरमय नजर से देखो। देखिए, वाहिदत आप नूर होए के, स्वयं वाहिदत वो अद्वैत परम धाम के नूरमय स्वरूप बन करके, हो करके, मतलब उसी भाव में उपस्थित हो करके, पकड़ो नूर जमाल कदम, नूर जमाल अक्षरातीत धाम धनी के नूरमय कदम को पकड़ो। तो वाहिदत आप नूर होए के, तो वाहिदत अद्वैत नूरमय स्वरूप होने के लिए क्या करना चाहिए? परात्मा स्वरूप में जागृत होना चाहिए। तो कहने का अर्थ परात्मा स्वरूप में जागृत होकर के पकड़ो नूर जमाल कदम, नूर जमाल अक्षरातीत धाम धनी के कदम चरण को पकड़िए। तो इस तरह से ये 35 प्रकरण 31 चौपाई में वर्णन हुआ। तो ये नूर की परिक्रमा का मंगलाचरण है। तो इसमें पूरा 25 पक्ष परम धाम के ही एक झलक शोभा सार रूप में बताया गया, और अंतिम में आत्मा को परात्मा स्वरूप में जागृत होकर के वाहिदत में उपस्थित होकर के नूर जमाल अक्षरातीत धनी के कदम चरण पकड़ना है, ये भाव बताया। अब इसी के आधार पर आगे 2 प्रकरण में पूरा 25 पक्ष परम धाम का बाहर की परिक्रमा, फिर रंगमहल के 9 भौम दशमी चांदनी के वर्णन नूर का ही परिक्रमा भाव से वर्णन करेंगे, उसको हम आगे देखेंगे। नूर कहे महमत रूहे, देखो नजरों नूर इलम, वाहिदत आप नूर होए के, पकड़ो नूर जमाल कदम, पकड़ो नूर जमाल कदम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।